नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेचू यादव गांव सरकार यूट्यूब चैनल। आज हमारे बीच में कुछ मेहमान लोग यहां पर बैठे हुए हैं। इनसे हम कुछ प्रश्न करके कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि जैसे आज के समय में जो सरकार एक तरफ कहती है कि आप लोग पशुपालन का काम करिए, पशुपालन में बहुत फ़ायदा है, इसको बढ़ावा दिया जाए, दूध का उत्पादन करिए। लेकिन जो हमारे गांव के जो पशुपालक हैं, देहाती लोग हैं, गांव के रहने वाले लोग हैं, यह लोग इतने मेहनत करके पशुओं से दूध निकालने का काम करते हैं और जो इनका ये दर्रा है, खुद्दी है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। लेकिन इसका जो उचित रेट है उसी के बारे में जानना चाहेंगे। क्या उचित रेट पशुपालकों को मिल पा रहा है या कि नहीं मिल पा रहा है? तो हमारे बीच में आप बैठे हुए हैं, यह क्या नाम है आपका? है दिलीप कुमार चौहान। दिलीप कुमार चौहान जी, आप ये बताइए कि जो पशुपालक जो गांव में जो दूध का तैयार करते हैं, दूध का बिक्री करते हैं, आज के इस महंगाई में जिस प्रकार से दर्रा, खुद्दी और हर चीज़ का रेट, जो भूसा का रेट जो बढ़ा हुआ है, क्या उस हिसाब से दूध बेचने वाले को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दूध बेचने वाले को कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो लोग खुद ही परेशान हैं, लेकिन यहाँ पर गांव है, कुछ रोजगार करना ही पड़ेगा, इसलिए करें, लेकिन उस हिसाब से पैसा नहीं उनको मिल रहा है। उचित पैसा नहीं मिलता है जो है। आप मर्द साहब बताइए, क्या नाम आपका है? केदार यादव। अच्छा मर्द साहब, ये बताइए कि ये जो पशुपालक जो दूध बेचने का काम करते हैं, जो गांव में अपने भैंस और गाय को रख करके, क्या इनका उचित मूल्य दूधहारा देते हैं? दूधहारा तो नहीं देते हैं, अब वो अपना रेट जो तय किए हैं उसके हिसाब से देते हैं। लेकिन किसान को जो पशुपालक है उसको जितना वो खर्च करता है अपने पशु के पालने में, उतना उसके दूध के द्वारा उसे नहीं मिल पाता है। ये तो बात सही है। मतलब उसका उचित रेट उसका नहीं मिल पाता है। देखिए, सरकार एक तरफ जो कर रही है कि दूध का उत्पादन बढ़ाया जाए, पशुपालन किया जाए, गांव में इसके प्रति बड़ी जागरूकता सरकार कर रही है। लेकिन जो हम दूध उत्पादन करके क्या करेंगे? हम इतना भूसा और इतना महंगा जो है कि दर्रा खुद्दी खिला करके दूध उत्पादन करके ही क्या करेंगे जब हमको उतना उचित मूल्य नहीं मिलेगा? तो हमारे बीच में एक दूधहारा बैठे हुए हैं जो दूध बेचने का काम करते हैं, ये गांव-गांव से दूध उठाते हैं। इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार इतने कम रेट पर आप पशुपालकों से दूध क्यों लेते हैं? देखिए, दूध का रेट जो है बाज़ार के रेट के हिसाब से होता है। बाज़ार में जो दूध बाहर से डेयरी का आता है उसका रेट ज़्यादा होता है, जो गांव से दूध जाता है उसका रेट कम करते हैं। और गांव के दूध का जो रेट लगाते हैं उसमें ज़्यादा गड़बड़ी लोग मान करके लेते हैं कि गांव में कितना भी ईमानदार कोई व्यक्ति रहे लेकिन फिर भी गड़बड़ी कुछ न कुछ कर देता है। उस गड़बड़ी को काट करके लोग रेट लगाते हैं। तो अगर बाज़ार में बाहर का दूध 60 रुपये आता है तो हम लोग का 50 रुपया लेते हैं। हम लोग का जब 50 लेंगे तो हम लोग 45-40 उठाते हैं। अब उसमें जाहिर सी बात है कि किसान लागत ज़्यादा लगा रहा है और उसका मतलब रेट कम पा रहा है। फिर भी हम तो बाज़ार के रेट निर्धारित करने वाले हैं नहीं। हमारा जो बाज़ार में रेट बिकता है उसमें 5 रुपया रख करके हम उठा लेते हैं और गांव के लोगों को सहूलियत दे देते हैं। नहीं तो हम मान लीजिए 70 किलो 50 किलो दूध लेके जाते हैं तो 50 किलो दूध पैदा करने में 25 लोगों का हाथ होता है। अगर हम अकेले नहीं लेके जाते तो इन 25 लोगों को भी बाज़ार लेके जाना पड़ता। तो स्थिति ये है कि आज गाड़ी से जो लोग दूध लेके जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर का 2.5 रुपया खर्चा पड़ रहा है। गांव में घूम करके दूध बटोरने का खर्चा प्लस बाज़ार पहुंचाने का खर्चा, सारा खर्चा निकालने के बाद अब हम अपने फ़ायदे से ही उसको निकाल के रखते हैं और उसके बाद हमें भी अपनी 200-300 रुपया मजदूरी होनी चाहिए। तो ये सारा रेट उसी पशुपालक के ऊपर रखा जाता है। अब पशुपालक बेचारे चाहे वो घाटा सहें या फ़ायदा सहें, सबसे अच्छी बात यह है कि पशुपालक शुद्ध दूध पैदा करके जो खा लेता है वो शुद्ध चीज़ पाता है और उसके बाद जो बेच करके फ़ायदा लेने के नीयत से जो पशु रखे हैं तो वो खुद अपनी बाज़ार में अगर पहुंचाएंगे तो कुछ उनको मिल जाएगा, या सरकार अपना डेयरी रख करके इन लोगों को दूध वसूला करे और सरकार अपना रेट निर्धारित करे, तब तो जाके पशुपालकों को कुछ फ़ायदा मिलेगा। पशुपालक अब जैसे ये बेचारे दूध पैदा करके किसी को दूसरे दे, सारे लोग अपना फ़ायदा उसी दूध पर रखेंगे तो दूध पर रखने के बाद ही बाज़ार में उसका रेट बनेगा।
तो ये सारे लोड पशुपालक झेलता है, इसलिए पशुपालक को महसूस होता है कि हम रेट कम पा रहे हैं। नहीं, आपके समझ से क्या है कि आपको आपके समझ में क्या आता है कि आप जो रेट जो देते हैं पशुपालक को, क्या आप सही रेट देते हैं? क्या आपके आपके समझ से वो सही रेट है? नहीं, जो पशुपालक जैसे मान लीजिए 10 केजी दूध अगर पशुपालक पैदा करता है तो कुछ फायदा है। 1 केजी 2 केजी पैदा करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। अगर मतलब रेट जो है आज के इस महंगाई को देखते हुए जो रेट वर्तमान में चल रहा है, इस रेट से रेट बढ़ना चाहिए दूध का, या कि इतना ही पर रहना चाहिए? नहीं, दूध का रेट नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि दूध पैदा करने वाले का जो लागत होती है उसको कम होना चाहिए। जैसे गेहूँ का उसका चारा हुआ, चोकर हुआ, दर्रा हुआ, ये जो आसमान छूता तो सरकार तो इस पर नियंत्रण कर नहीं पा रही है। महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, दर्रा चोकर का सबका बढ़ता जा रहा है। ये तो मुमकिन चीज़ नहीं है कि यह कम हो। तो अगर यह कम नहीं होगा तो इसका रेट नहीं बढ़ेगा, आपका रेट भी नहीं बढ़ेगा, तो पशुपालक कैसे क्या करेगा? ये चीज़ जैसे मान लीजिए बाज़ार से हम गांव से दूध ला के बाज़ार में देते हैं, अब बाज़ार के लोग मिठाई और पनीर वगैरह बना करके फिर गांव में बेचते हैं। तो गांव वाले अगर महंगा आइटम खरीदना शुरू कर देंगे तो हम लोग इन लोगों का आइटम महंगा खरीदना शुरू कर देंगे। ये दूध हम लेके जाते हैं बाज़ार में, कहीं इकट्ठा तो करते नहीं, ये बाज़ार में जाने के बाद फिर गाँव में ही वापस आता है। और फिर अगर हम दूध बढ़ाएंगे तो फिर इनको वो सामान महंगा मिलना शुरू हो जाएगा, तो ढेलना ही नहीं। बात यहाँ पशुपालक की हो रही है, बात यहाँ आम पब्लिक की नहीं हो रही है। बात यहाँ पशुपालक की हो रही है कि पशुपालक जो है, जो पशुपालन का काम किए हैं, जो दुग्ध का पैदा करने का काम करते हैं, यह लोग महंगाई में आज चारा इसको खिला रहे हैं, तो उनका क्या होना चाहिए? आखिरकार में वो लोग आपके डर से कि नहीं गांव में ये लोग महंगा ना खरीदें, सबको देखते हुए, तब तो इनका क्या हाल होगा जिनके पास जो है कि 2 भैंस 2-4 गाय अगर 10 से खटाल खोले होंगे, तो उनका इस रेट से अगर आप लोग ले जाएंगे कि जिसका दर्रा खुदी भी उस पर नहीं आ पाएगा, तो इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? देखिए, दर्रा खुदी की जो बात है तो वास्तविकता ये है कि अगर आप 1 केजी दूध बेचते हैं और 1 केजी दर्रा खिलाते हैं तो आपका 25 रुपये का दर्रा होता है, 50 रुपये का दूध होता है। तो इसमें कमी कहाँ, डबल पर जा रहा है क्या? अब उसमें 25 रुपया आप दर्रा खिला रहे हैं और 50 रुपया दूध बेच रहे हैं, तो ये तो 1 केजी पर डबल हो ही रहा है। अच्छा, आप बताइए कि जैसे 1 किलो दर्रा खिला देंगे हम तो 2 किलो दूध उससे निकाल लेंगे। हाँ, यही रेशियो होता है कि आप किसी पशु को जो अनाज होता है वो 1 केजी देंगे तो 2 केजी दूध देता है। ठीक है, इसके बाद उसका तो और भी उसका आइटम, उसका चारा उसका है, उसका भूसा है, उसका और भी उसका रख रखाव पर सारा खर्च है, तो क्या उस पर वो नहीं जोड़ा जाएगा? हाँ, देखिए, सारा रख रखाव पशु जो है इतना ईमानदार होता है कि आप उसको जो कुछ भी खिलाएंगे वो सब आपको दे देता है। भूसा खिलाएंगे गोबर देगा, और अनाज खिलाएंगे दूध देगा, और समय अगर ये निकालता है 2-3 महीना, अगर वो सिर्फ खाता है, ना दूध देता है ना कुछ करता, फिर भी गोबर देता है, एक बछिया दे देता है, तो वो 1 साल 2 साल में फिर वो धन दुगना हो जाता है। एक गाय एक बछिया अगर दे देती, मतलब यह कि गाय बछिया और पड़िया को लेकर के जो उसका प्रजनन जो होता है उसका एवरेज जोड़ करके आप लोग पशुपालकों को दूध का रेट कम देते हैं, यही मतलब है इसका? हाँ, रेट कहाँ कम? क्यों? अगर आप 25 रुपये का दर्रा खिलाए, 50 रुपये का हमने दूध लिया, तो क्या उसमें हरज है? अरे भाई, तो उस पर और खर्च उस पर नहीं आ रहा है। सारा तो पशु दे ही दे रहा है, आपका पशु क्या ले रहा है? 25 रुपया का आप दर्रा खिला रहे हैं, ये 1 किलो दर्रा खिलाएंगे 2 किलो दो नहीं मतलब आप तो रखे हैं गाय भैंस जो है, ये बताइए कि 1 किलो दर्रा खिलाने के बाद 2 किलो भैंस दूध देगी? इनकी कहने का हमको एक चीज़ बताइए कि 1 किलो दर्रा खिलाने पर 2 किलो भैंस दूध देगी? नहीं, इनके कहने का मतलब यह है। आप बताइए। हाँ, देखिए, आप किसी पशु को ये इसी रेशियो, ये सरकारी रेशियो है। आप बताइए कि सरकारी रेशियो काम नहीं चलेगा। 1 किलो दर्रा खिलाने पर 2 किलो पशु दूध दे देगा? ना, उम्मीद तो नहीं है। क्या बात करते हैं आप लोग? खाली पशुपालकों का शोषण करते हैं, इसलिए आपके समझ में नहीं आएगा। जैसे नेता लोग हैं, नेता लोग राज करते हैं, वो जनता का कितना नुकसान होता है उसका हम लोग को एहसास नहीं हो पाता है। उसी प्रकार से आप लोग जो दूध बटोरते हैं, लेकिन पशुपालक हैं, इनका आप लोग ख्याल नहीं करते हैं। आप लोग समझ जाता है कि ये हमारी रोजी है, इनका हम ख्याल करते हैं। कैसे ख्याल करते हैं? जब रेट इनका नहीं बढ़ाएंगे आप, जब रेट नहीं बढ़ाएंगे, हमारा अगर बिक्री रेट उनका शोषण करके ख्याल करते हैं। अभी बताइए, हाँ, हम जब से दूध बेचना शुरू किए, 10 रुपये से दूध बेच रहा था, 10 रुपये से शुरू किया, आज 45 रुपये तक दूध उठा रहा हूँ, तो ये महंगाई बढ़ती नहीं गई है, इस पर नहीं रेट बढ़ा है।
15 साल के अंदर जो है दूध का रेट, हम उसकी बात नहीं कर, हम इसकी बात करें कि जो बढ़ता ही जा हम ये इसकी बात कर रहे हैं कि जैसे जिस रेट से आज दर्रा चल रहा है, खुद्दी चल रहा है, दाना चल रहा है, भूसा चल रहा है, उसके हिसाब से पशुपालकों को क्या उचित रेट उसको मिल रहा है? बढ़ना चाहिए उसका रेट दूध का, या उसी पर रहना चाहिए? हमको ये बताइए। हकीकत यह है कि जिस तरीके से पशु पालक की लागत बढ़ती है, उस लागत के हिसाब से दूध का रेट बढ़ना चाहिए। दूध का रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन जब लागत घटती है तो उसका रेट घटना भी चाहिए, यही नहीं होता। देखिए ये तो हम लोग देख रहे हैं कि जब इसका रेट जब चढ़ रहा है तो घटने का किसी भी चीज़ का आप देख लीजिए, जब रेट चढ़ रहा है तो घटने का नाम नहीं ले रहा है। घटता ही नहीं है भाई, बताइए। यह देखिए मूल रूप से यह है कि सरकार यह जो दुग्ध पालन का जो व्यवस्था बना रही है कि गांव में लोग पशु पालें और उसका करें, लेकिन जब तक यह डेयरी फार्म गांव-गांव नहीं लगाएगी, डेयरी फार्म का जब से उपयोग नहीं हो पाएगा, सरकार इसकी व्यवस्था नहीं करेगी, तब तक पशुपालकों का जान लीजिए कि शोषण होना तय है। आप लोग पशुपालकों का जो है शोषण निश्चित रूप से आप लोग करते रहेंगे जब तक कि डेयरी हमारा नहीं लगेगा। सरकार जो है, उसमें अपना फायदा सरकार को जो है कि सरकार जो है सिर्फ यह घोषणा सिर्फ कर रही है कि पशुपालकों को दुग्ध जो है कि दुग्ध उत्पादन कराया जाए। दुग्ध उत्पादन करके करेगा क्या वो आदमी? क्या करेगा आखिरकार में? उसको जब तक उसका डेयरी फार्म गांव तक नहीं मिलेगा, उसको ले जाने के लिए नहीं होगा जो है, तो कैसे क्या करेगा? हैं? अरे भाई 2500 चला था। देखिए गाय का जो दूध है 30 रुपया भी खरीदते हैं आप लोग दूध हैं, बेचते 50 रुपया हैं और खरीदते 30 रुपया हैं। इतना बड़ा ये के फैट के हिसाब से दूध का रेट होता है। अगर एक पाव दूध में खोआ आएगा तो उसका 50 रुपया मिलता है। तो अगर गाय में 200, 180, 170 ग्राम खोआ आता है तो प्रत्येक 10 ग्राम पर 2 रुपया माइनस जाता है गाँव बाजार में। अगर आपका 180 ग्राम खोआ आता है बाजार में, गाय में छेना ज़्यादा आता है, गाय के दूध में छेना ज़्यादा आता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि छेना ज़्यादा नहीं आता है, छेना बड़ा बनता है। इसमें फुलाव ज़्यादा होता है, छेना होता है ना, फुलाव ज़्यादा, उसका एवरेज आता होगा ना। वजन में नहीं बढ़ता। वजन नहीं बढ़ता। नहीं उसमें जो दूध फुला होता है, फैट निकलता है, हाँ। वो भैंस से कम निकलता है। तो तब इसका रेट कहाँ कम हुआ? जब उसका छेना बनता है तो छेना में फुलाव ज़्यादा आता है, तो थोड़ा उसका वजन, तो उसका फायदा जो है दुकान वाला लेता है जो है, हाँ। उसका कोई मतलब हम लोगों से नहीं होता है। और जो भैंस का दूध होता है उसमें फैट ज़्यादा होता है, उसमें खोआ ज़्यादा आता है, इसलिए हम लोग भैंस का दूध 40 से 45 तक ले लेते हैं और गाय का दूध 30 से 32 तक ले लेते हैं। और उसकी बिक्री 35 से 40 होती है और भैंस की बिक्री, दूध की बिक्री 45 से 50 होती है। देख लीजिए आदरणीय जोगी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया है आदरणीय जोगी जी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल को अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए कि यह गांव में जो पशुपालकों का आप जो है कि ये करें कि दुग्ध पालन ये लोग करें, पशुपालन का काम करें, दूध को बेचने का काम करें, इसको बढ़ावा देने के लिए आप घोषणा कर रहे हैं, तमाम प्रयास भी आप कर रहे हैं, लेकिन इनका शोषण, यह दूध बेचने वाले लोग इनका शोषण कर रहे हैं। शोषण इसलिए कर रहे हैं कि आप जो डेयरी फार्म है इसको नहीं आप खुलवा पा रहे हैं। आप उत्पादन करा के क्या करेंगे? जब आप लेंगे नहीं, सरकारी रेट पर नहीं लेंगे, तो औने पौने दाम में ये गांव के लोग, पशुपालक लोग, दूध बेचने के लिए लोग मजबूर हो जाएंगे लोग। इसलिए मेरा निवेदन आपसे है कि आप डेयरी फार्म जगह जगह हर 2-2, 3-3 किलोमीटर पर डेयरी फार्म आप खुलवाएं, जिससे कि पशुपालक अपना दूध लेकर के सही रेट पर, उचित मूल्य पर लेकर के वहाँ दे सकें।